हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं तो उनको मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, सबसे पहले बात होती है मूलधन क्या होता है। मूलधन मूलधन वह धन होता है जो हम किसी भी ब्याज पर किसी को दे रहे हैं या हम किसी से ले रहे हैं, तो वो मूलधन होगा। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब जितने समय के लिए वो धन दे रहे हैं या ले रहे हैं वो हो जाएगा हमारा समय। ठीक है ना, समय। ये टी से प्रदर्शित कर रहे हैं हम साधारण ब्याज वाले में, और एन से प्रदर्शित करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। तो ये बात होगी हमारी समय की। ठीक है, अब बात करेंगे दर। दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को, एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये देखिएगा, सिंपल हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो होगा मूलधन इंटू दर। ठीक है ना, दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक, तो ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा, ये याद रखिए। अब देखिए, हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब बात इसी में एक आ जाती है अमाउंट की। अमाउंट को ए से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, इसे मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन हमको निकालना होगा। तो मिश्र धन ये बात करेंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेकिन हमको वहां समझ लेना चाहिए कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। मतलब लास्ट में, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को रुपया दिया हुआ, जब मेरा टाइम हो गया, मान लो 2 साल बाद लेना था, 2 साल बाद जब मैं ले रहा हूँ उस पैसे को, तो वो ब्याज भी देगा और वो पैसा भी देगा, तो वो पूरा हो गया मेरा मिश्र धन। ठीक है ना, चलिए इसी कंसेप्ट में हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक, ये मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आया हुआ एग्जाम का ही है। 2000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा हुआ है, कितने का, 2000 रुपए का। तो ये हमारा हो गया P, और ये हो गया R, और ये हो गया T। तो ऐसा ही इक्वल हमने क्या पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, मूलधन 2000, दर 4, समय बट्टा 100। बस हो गया सवाल। इससे कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौके 28, जैसे कर लो, 4 दूनी 8 है, 80 हो गया, इंटू 7, 7 8 56 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। हो गया, कितना आसान सवाल था। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये है, कितने वर्ष में 4000 रुपए का, कितने रुपया है, 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा।
साधारण ब्याज दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है कितना है, वो 400 है, ठीक है ना, 400 रुपया है। और इन्होंने पी हमको दे रखा है कितना, 4000 है। और इन्होंने आरवी हमको दे रखा है 10%। तो हम जानते हैं एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन दर गुणे समय वट्टा 100। ये हमारा 400, मूलधन है हमारा 4000, दर है 10, समय t/100। देखो इस जीरो से ये जीरो काट दो, इससे ये काट दो, 400 से 400 कितने बार कट गया, एक बार। तो t इक्वल टू हमारा t इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ गया क्या नहीं। तो t इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हम कह सकते हैं t इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है ना, 1 साल बाद हो जाएगा भाई। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा हमको। ये नेक्स्ट सवाल है तो करके देखिएगा आप भी। क्या दे रखा है, कितने समय में 4000 रुपए की धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,400 रुपये हो जाएगी। तो इन्होंने ए दे रखा है, ए कितना है 10,400, ठीक है ना। पी दे रखा है, पी कितना है 8,000। तो देखो हमने क्या बताया था, ए इक्वल टू क्या बताया था, ए इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ए कितना है हमारा है 10,400, इक्वल टू पी 8,000, ठीक है ना, प्लस ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 10,400 माइनस 8,000 इक्वल टू ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो ये देखो 0 डबल 0 आ गया, और ये 4 के 4 आ गए, 10 में से 8 गए 2, 24 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना हमारा पी 8,000 है, दर कितना है 3 है, समय कितना है, समय हमको निकालना है, बट्टा 100 कर दें। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पहले से ही पता है ना 2400 है, ये निकाल लिया हमने इधर ये वाली वैल्यू। तो देखिए 1 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है ना। तो अब 3 से काटेंगे, 3 8 24, 24 हो गया, 24 से 24 कट गया, ठीक है ना। और ये 0 है, 0 से 0 कट गया, कटे क्या नहीं। तो हमारा टी को कितना निकल आया, 10 निकल आया, 10 ईयर, 10 वर्ष निकल आया। देखो हमने क्या करा, 2 0 से 2 0 काटे, इस 0 से ये वाला 0 काट दिया, 24 से 24 काट दिए, एक 0 बचा हुआ, तो 10 साल हो गया। उत्तर डी। नेक्स्ट ये सवाल देखिएगा अब भी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना सवालों में। ये इन्होंने क्या कह रखा है, 12,500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,600 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज की दर ज्ञात की। उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँ पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट अब देखो डायरेक्ट में लिखूंगा, क्योंकि ये देखो पूरा अमाउंट हो रहा है और ये मेरा मूलधन। तो क्या होगा, ए माइनस पी, ए कितना है 15,600 माइनस 12,500, घटा दो, डबल 0 1, 5 में से 2 गए 3, ठीक है ना, 3100 रुपये बचा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन पी आर t/100। तो हमको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1300, और P इंटू आर, आर हमको निकालना है, T हमको दे रखा है 4,
अपॉन 100, देखो कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक। अब हमारा बच गया, ये मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो देखो हम इधर ये काट रहे हैं, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 के 30, 5 दूने 10, 0 का 0। तो अब देखिएगा दो, इधर हम 2 से काट दे रहे हैं, फिर 5 से काट दो, 5 25, 5 एकन 5, बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 20, 5 चौके 20, ठीक है ना, 124, 4 तिया 8 इंटू 4 इंटू 5/100 में लिख ले रहा हूँ, ठीक। सॉरी 100 तो कट गया ना, तो अब ये हम काट रहे हैं, 4 तिया 12 और 4 एकन 4, भाग देंगे 31/5, तो क्या निकल के आएगा, ये देखो काटो, 5 के 30, बचा 1, ठीक है ना, और 5 दूनी 10, तो R इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 6.2%। ये इस सवाल का उत्तर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, सही से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, देखो सोचो समझो किस तरीके से करोगे आप। कोई धन X% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो सीधी सी बात है, कोई धन है, P है, P धन है, और वो हो कितने, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 गुना 4P हो जाता है। तो देखो ब्याज कितना रहा होगा, ये तो A हो गया ना, और ये P है, तो भैया ब्याज कितना हो गया, SI कितना रहा होगा, SI आप कहेंगे 3P रहा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा, ये कितना 3P, P R कितना है, X% वो कब बोला इन्होंने सवाल में, T 6 वर्ष है बट्टा 100। तो देखिए P से तो P कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, तो और इधर इससे हम कितने बार काट दें, 2 बार, 2 से कितने बार 50 बार, तो X इक्वल टू कितना निकल रहा है 50%, कितना होगा 50%, 50% ही इस सवाल का उत्तर है, 50% इस सवाल का उत्तर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत आसान आसान सवाल है, तो करिएगा भी आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2000 रुपये का 4 वर्ष में X% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 88 रुपये है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है, देखो SI उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 88 रुपये, रेट R इक्वल टू X% दे रखा है, T इक्वल टू 4 दे रखा है, ये और P इक्वल टू दे रखा है हमको 2000, तो ऐसा इक्वल टू होता है मूलधन दर गुणा समय बट्टा 100, रख दो, ये कितना 88 है, P 2000 है, R X है, T 4 है बट्टा 100। देखो इससे भाई ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, और ये देखो मैं इधर इसका गुणा कर दूं, 4 दूनी 8, 80 हो गया, 80X हो गया क्या नहीं, तो यार 8 से मैं ये काट रहा हूँ
तो मैं यहाँ से x देखो पूरा निकाल लो, 88 बट्टे 8 80। देखो 8 से काटे, 8 एकम 1, 8 एकम 1 और 10 से 1.1%, कितना होगा 1.1%। तो इस सवाल का ये उत्तर है, ठीक है ना। तो 1.1% ये निकला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी इस पर कोशिश करिएगा, बहुत आराम से आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा आप इस सवाल को कर पाएंगे या नहीं। ये सवाल है, ये सवाल क्या है, ये है रमेश एक बैंक से 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद वह 5400 रुपये इस अवधि के लिए ब्याज जमा किया, ठीक है ना। उसके पास उधार लिया गया मूलधन था। तो उसने देखिएगा 5400 रुपये, इसी को पहले एक बार पढ़ो दोबारा सवाल। रमेश एक बैंक से 10% R इक्वल टू हमको दे दिया गया 10% लिख लो, साधारण ब्याज पर ऋण लिया 3 वर्षों में, टाइम T इक्वल टू 3 ईयर। वह 5400 रुपये इस अवधि के लिए ब्याज जमा किया। जो सिंपल इंटरेस्ट उसने करा है कितना करा, 5400, ठीक है ना। उसके द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या था, तो P पूछा हुआ, क्या पूछा, P पूछा हुआ भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आप जानते हैं मूलधन इंटू दर समय बट्टा 100। तो देखिएगा 5400, P हमारा पता नहीं है, R हमको पता है, 3 साल है बट्टा 100, ठीक। तो अब देखिएगा इधर हम इससे तो ये कैंसिल आउट कर दें, 3 से ये काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 8 24 कट गया क्या, नहीं। और इधर ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18000, ठीक है ना। P इक्वल करें तो P इक्वल टू हम लिख देंगे 18000, इतना रुपया हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।